नमस्कार, मैं काजल शर्मा नॉर्थ वेल्स इंग्लैंड से। सबसे पहले मैं अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी को सहृदय बहुत सत्कार से और बहुत भावुक होकर श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य में, इस सुंदर दिन पे, और सभी संगीत से जुड़े विद्यार्थी, हम सभी विद्यार्थी हैं संगीत के और जन्म भर रहते हैं, तो हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत पावन उत्सव है। ये सेलिब्रेशन है हमारे कमिटमेंट के लिए, गुरु भक्ति के लिए, कि हम जिस कला को सीखते हैं उस पर हम निरंतर बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये ऐसा महान पर्व है। तो सारे गुरुओं को, सारे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। मेरे सारे गुरुओं को मेरा नमन, मेरे सभी सीनियर्स को, जिनसे मैंने किसी भी तरह से कुछ सीखा है, वो सब गुरु हैं। सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें संस्कार देती है। परिवार से संस्कार मिलते हैं। हमारे पैदा होते ही हमारे माहौल से, हमारे घर के परिवार के जो रीति रिवाज होते हैं, जो आचार विचार होते हैं, जो सभ्यता होती है, जो संस्कृति होती है हमारे आसपास की, जो हमें सींचती है, वो संस्कार हमारे अंदर जागृत करते हैं। और संस्कार एक ऐसी अदृश्य शक्ति की तरह से ताउम्र, पूरी उम्र हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ उस सोपान की तरह रहते हैं, उस सहारे की तरह से रहते हैं, और एक तरह से हमारे लिए हमारा शक्ति बन के हमारे साथ रहते हैं। और हर उस विषम परिस्थिति में जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करें, ऐसे नहीं करें, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में वो संस्कार हमारे सामने आते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। और एक तरह से वो हमारे पूर्वजों की सलाह, मशवरा, आशीर्वाद, देन, वो सब संस्कारों के तौर पे हमें मिलता जाता है। अगर संस्कार को मैं पर्सोनिफाई करती हूँ तो संस्कार हमारे साथ इतना एक कह सकते हैं कि एक दोस्त की भांति है, जो हमें हर समय पे सही सलाह देता है, हमें शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। और संगीत के माध्यम से संस्कार, इससे बढ़िया तरीका और किसी तरह नहीं हो सकता। जब हम संगीत के विद्यार्थी बनते हैं, सीखते हैं, किसी भी विधा, गायन, वादन, नृत्य, कला, जब भी हम सीखते हैं तो गुरु के प्रति जो हमारा आदर भाव है, बड़ों के प्रति जो हम अपने सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, एक लिहाज रखते हैं, और उनसे जैसे हम जब सीखते थे तो हमें अपने सीनियर्स के लिए बड़ा एक डिस्टेंस, इज्जत वाला, रिस्पेक्ट का, और मतलब कहने का मतलब है कि उनकी जगह उनको रखते हुए, ये नहीं कि उन्होंने जरा सा हंस के बात कर ली तो वो बराबर के हो गए, उनको वो सम्मान मान देते हुए। तो गुरु का स्थान तो बहुत ऊपर है, चरम पे है। इवन सीनियर्स के लिए भी मैं ये कहूंगी कि वो सीनियर्स के लिए भी हम वो रिस्पेक्ट रखते हैं, और ये संगीत के माध्यम से आता है। हम जूता चप्पल उतार के क्लास में जाते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं या जैसे हम अन्य पूजा के स्थलों पर जाते हैं, हम शुद्ध होके जाते हैं। शरीर से ही शुद्ध नहीं होना, बल्कि मन से भी शुद्ध होना, और मन से, शरीर से शुद्ध होने से आत्मा शुद्ध होती है। और वो संगीत के मंदिर में जब जाते हैं, जूते चप्पल उतार के जाते हैं, सारी चिंताएं अपनी दूर रख के जाते हैं, या जो चिंताएं लेके जाते हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से वो सब आसान हो जाती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। और संगीत के माध्यम से हम सीखते हैं कि क्या अनुशासन है। संस्कार भी हमें वही सिखाता है, कैसे रिस्पेक्ट रखनी है, कैसे हमें अपने आदर्शों को जीवन में उतारना है, संघर्षों पे कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है। ये सब संस्कार हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट, अदृश्य शक्ति है, लेकिन ये हर एक इंसान में रहती है।
उसके जन्म से लेकर रहती है, अंत तक रहती है। तो संस्कार जितने पवित्र होंगे, जितने उच्च होंगे, जितने कुलीन होंगे, जितने शाश्वत होंगे, जितने खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, उतना ही इंसान वो आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। तो संस्कार और संगीत बहुत ही गहरा संबंध है। और पुनः मैं सभी को इस पावन पर्व पर बधाई देती हूँ और सभी को, गुरुओं को मेरा नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की बधाई और मेरे सभी शिष्यों को, सीखने वालों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। नमस्कार।